हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 10 नंबर को सॉल्व करेंगे, जो कि ये 6.2 का जो है ना, ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ये क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, मतलब जिस पर कर दिया हुआ एक एक पढ़ते चलेंगे एक एक शब्द को, और यहाँ पर समझते जाएंगे। ठीक है, ताकि समझने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक, तो ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज, मतलब 4 को भुजा है, उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो कह रहा है कि ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर दो विकर्ण होता है किसी भी चतुर्भुज का। कितना विकर्ण होता है, 2। ठीक है, देखिए तो दो विकर्ण क्या कर रहा है, आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है। कैसे प्रतिच्छेद करेगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक विकर्ण हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक विकर्ण खींचिए। ठीक है, ठीक, ये दो विकर्ण हो गया, और आपस में कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, ये एक दूसरे ओ बिंदु पर। मतलब ये जो बिंदु दिख रहा है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, कहाँ पर, इसका नाम क्या है, ओ। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ, मतलब ए ओ बटा बी ओ। ठीक है, दिया हुआ है सी ओ बटा डी ओ, और यहाँ पर सी ओ बटा डी ओ, इस प्रकार दिया हुआ है। तो कह रहा आगे कि दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज समलंब कब होता है, पहले इसको हमको जानना जरूरी है। अगर ये हमको पता ही नहीं रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे। तो देखिए समलंब जो है क्या होता है कि कोई भी दो भुजा समांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने में तो लग रहा है इसको और इसको, ये लग रहा है कि समांतर है, लेकिन देखने से नहीं होता है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि ये समलंब है कि नहीं। तो आपको क्या दिखाना है, ए बी समांतर डी सी जैसे दिखाना है। ठीक है, तो प्रमाण के साथ आपको दिखाना है कि ए बी समांतर डी सी हो जाएगा जब, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, समलंब होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिया गया है जो चीज़, उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो लिखना है दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तथा और क्या दिया हुआ है, ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि मतलब ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है आपका कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। तो ए बी सी डी जब समलंब हो जाएगा, इसका मतलब कहने का मतलब है कि ए बी समांतर डी सी होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात ए बी समांतर डी सी होगा। ठीक है, तो तब होगा मतलब ए बी सी डी एक समलंब। ठीक, तो यह आपको सिद्ध करना है, क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक, आगे क्या करना है आपको, आगे आपको करना है कि देखिए एक रचना करना है। ठीक है, क्या रचना करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर चलिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग रचना करते हैं। ये एक रेखा मतलब खींचते हैं, ओ से लेकर यहाँ पर ए डी रेखा पर मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे दिए ई, ये जो बिंदु हुआ क्या दे देंगे, ई नाम दे दिए। तो ओ ई बन गया मेरा।
ठीक है। तो रचना, तो यहाँ पर रचना के मतलब हम बनाएं खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है कि रचना में लिखना है आपको, रचना ईओ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईओ समांतर डीसी, ठीक है। अच्छा बताइए, ईओ समांतर डीसी होगा कि नहीं होगा, और ईओ समांतर ए भी दिख रहा है हमको, ठीक है। तो चलिए ईओ समांतर डीसी को लेकर चलते, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ईओ समांतर डीसी, ठीक है। तो ईओ समांतर अगर डीसी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईओ समांतर डीसी हम लोग मान लिए। तो अब क्या करना है, प्रमाण करना है हमको, मतलब दिखाना है, प्रूफ करना है अब, प्रमाण, ठीक। तो जब ईओ समांतर हम लोग डीसी लेंगे तो किस त्रिभुज का बात करेंगे, ये त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए प्रमाण में त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। तो ए डी सी जब लेंगे त्रिभुज, तो देखिए थेल्स पर में क्या कहता है कि जो अगर दो रेखा अगर समांतर हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं, ए ई बटा ई डी कर सकते हैं आराम से इसको। तो लिखिए चलिए, ए ई बटा ई डी लिख सकते हैं, ई डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए ओ बटा ओ सी लिख सकते हैं, चाहे सी ओ लिखिए आप, ए क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटा ओ सी लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कहाँ से आया, जब ये समांतर और ये दो लाइन मतलब समांतर होगा तब इसको हम लोग लिख सकते हैं। कहाँ से लिखेंगे, परिमेय 6.1 से लिखेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, चलिए कि ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 1 से, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ क्या था मेरा, यहाँ पर देखिए तो ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ। तो चलिए दिया हुआ जो है उसको हम लोग लिखते हैं पहले एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ए ओ बटे में बी ओ, ठीक, बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये क्या है, दिया गया है, दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं कि बी ओ इंटू सी ओ तिरछा गुना कर सकते हैं कि नहीं, बी ओ इंटू सी ओ और ए ओ इंटू डी ओ, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको बी ओ, ठीक है, अब हमको करना है बी ओ, कर सकते हैं बी ओ बटा ए डी ओ को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ओ लिख देंगे, और इधर क्या होगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या, ए ओ बटा, देखिए ए ओ बटा सी ओ लिखिए, सी ओ लिख दिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ए ओ बटा ओ सी और ए ओ बटा सी ओ बात बराबर है। देखिए सी ओ और ओ सी में कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। आपको इसको ओ सी लिख सकते हैं और सी ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए ओ बटा ओ सी आ रहा है, ठीक। तो इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो समीकरण 2 भी लिख सकते हैं, इसको अगर उलट के ऐसा लिख सकते हैं, देखिए लिखिए बी ओ बटा डी ओ लिख देते हैं और ए ओ बटा ओ सी लिख देते हैं। अब देखिए बराबर आ रहा है, वही चीज़ को हम उलट कर लिख दिए, ये समीकरण 2 कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो समीकरण ए ओ बटा ओ सी हैं, यहाँ पर भी ए ओ बटा ओ सी है समीकरण 1 में। तो हम लोग ये
इसको और इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं आराम से इसको। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, चलिए समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए बटा ई डी बराबर बी ओ बटा डी ओ कर देंगे। ठीक है, बी ओ बटा डी ओ। ठीक, देखिए ए ओ बटा ओ सी और ए ओ बटा ओ सी है, तो इसके बराबर ये कर सकते हैं आराम से इसको। ठीक है, नहीं तो इसका मान बैठा दीजिए, उसमें एक ही बात हुआ। ठीक, तो ये दोनों जब बराबर आ गया तब यहाँ पर कौन त्रिभुजों का बात करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी और क्या आ रहा है बी ओ बटा डी ओ, मतलब ये वाला त्रिभुज आपको अब लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आया मतलब इसका अनुपात जो है समान आ गया, दोनों बराबर आ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये त्रिभुज का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समांतर लाइन और ये समांतर लाइन आ रहा है। ठीक है, तो ए ई बटा ई डी हो गया और बी ओ बटा डी ओ हो गया, ये दोनों चीज़ मिल गया। तब इस त्रिभुज का हम लोग बात करेंगे। जब इस त्रिभुज का हम लोग बात करेंगे तब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ई ओ और ए बी समांतर है, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसीलिए ई ओ समांतर बी सी ए बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ई ओ समांतर क्या होगा, ए बी के समांतर होगा। ठीक, तो इसलिए लिखें क्या, ई ओ समांतर ए बी। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर एक चीज़ और, इससे पहले हम लोग देखें क्या यहाँ पर रचना में क्या किए थे हम लोग, रचना में ई ओ समांतर डी सी। ठीक है, तो यहाँ से तो ई ओ समांतर डी सी है। ठीक, रचना से किए हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर ई ओ समांतर डी सी है तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पर कि ई ओ समांतर डी सी और ई ओ समांतर ए बी, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे पर समांतर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ई ओ जो है ये दोनों में आ रहा है कि नहीं, दोनों में। ठीक है, ये इसके समांतर, ये मतलब इसके समांतर, ये इसके समांतर, दोनों में क्या आ रहा है, ई ओ आ रहा है। ठीक है, जब इस प्रकार आ जाएगा कहीं पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर तीनों अगर रेखा समांतर आ जाए, ठीक है, एक दूसरे से। ठीक है, जैसे ये वाला जो है बीच वाला ई ओ समांतर ए बी है। ठीक, और ई ओ समांतर डी सी है, तब क्या होता है, तब मेरा ए बी समांतर डी सी भी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए लिख देंगे ए बी समांतर डी सी। ठीक है, ए बी समांतर क्या हो गया आपका, डी सी हो गया, यानी एक ये हो गया आपका समलंब हो गया। वही आपको चीज़ दिखाने पड़ रहा था कि ये समलंब है कि नहीं, तो ए बी समांतर जब डी सी आ जाएगा तो समलंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए ए बी समांतर डी सी, तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।